हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार जांगिड़ आपका करियर कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आरएससीआईटी में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखो, हम अगले क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। वो क्या है कि गूगल मैप का उपयोग किया जाता है या क्या है। तो गूगल मैप का जो उपयोग है वो हम भी जानते हैं क्या होता है। गूगल मैप का उपयोग मेल पढ़ने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, स्थान का पता लगाने के लिए। तो गूगल मैप का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, वो क्या है कि खालिस्तान एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। मतलब क्वेश्चन के कि एंड्रॉइड डिवाइस जैसे मोबाइल फोन है, ठीक है, उनमें स्क्रीन लॉक जो हम लगाते हैं, पैटर्न है, पासवर्ड है, पिन है, उनके बारे में पूछा गया है। तो स्क्रीन लॉक विकल्पों में स्क्रीन लॉक विकल्पों में एक है। तो ब्राउजर कभी लॉक लगाया क्या हमने? नहीं। यूसी ब्राउजर नहीं, हॉटस्पॉट नहीं। हाँ, स्वाइप जो होता है वो हमने लगाया है। स्वाइप जो होता है वो हमारे एंड्रॉइड डिवाइसों में क्या होता है? स्क्रीन लॉक होता भी है। तो जो हम मोबाइल फोन है हमारा, तो मोबाइल फोन में जैसे हम लगाते हैं पैटर्न, पिन है, ठीक है, तो उसी प्रकार हम कौन सा लॉक लगाते हैं? स्वाइप लॉक भी लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान कर्सर या खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए। जैसे नाम है हमारा कि करियर, ठीक है। अब करियर में देखो, ये जो कर्सर होता है वो हम जानते हैं कि एक सीधी लाइन होती है हमारी आई शेप में। तो करियर जो नाम है इसमें दो साइड हो गई क्या? एक तो राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है? कुंजी बतानी है कर्सर के बाईं ओर, कर्सर ये रहा, और इसके बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं? बैक स्पेस। और राइट साइड से डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन से बटन का यूज करते हैं? डिलीट बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बैक स्पेस और डिलीट। देखो, दो ऑप्शन दिए गए हैं बट इनमें जो क्रम है वो अलग अलग है, तो क्रम भी देखना है हमें। तो बैक स्पेस पहले आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में खालिस्तान वो पहले किसका दिया गया है? कर्सर के बाईं ओर। तो बाईं ओर कौन करता है? बैक स्पेस ही करता है। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? बैक स्पेस और डिलीट। ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमें भ्रमित कर देते हैं क्योंकि इसमें देखो दो ऑप्शन देके रखे हैं, डिलीट है, बैक स्पेस है, दो दो बार दिखा रखे हैं ना। तो पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है,
उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप इन क्वेश्चनों को लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो नोटबुक में, और यदि इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ भी आप ले सकते हो। जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा वो क्या है, HDMI का पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा, तो HDMI का पूरा नाम पूछा गया है मेरे से। तो HDMI का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, से हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि प्रेजेंटेशन है वो किसकी फाइल को बोला जाता है। तो प्रेजेंटेशन है देखो वो पावर पॉइंट में बनी हुई पीपी MS पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और पावर पॉइंट में हम जो कार्य करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, हमारे कार्य स्लाइड पर करते हैं। किस पर करते हैं, स्लाइड्स पर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, द ऑप्शन स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का एक क्या होता है, संग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंटेशन है उसमें जो कार्य या प्रेजेंटेशन है वो किसकी फाइल को बोला जाता है, पावर पॉइंट की फाइल को बोला जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा स्लाइड आधारित भंडारण समाधान है। ई ज्ञान, राजस्थान ई वॉलेट, RPSC, राजस्थान ई साइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राजस्थान ई वॉलेट। राजस्थान ई वॉलेट जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा स्लाइड आधारित भंडारण एक समाधान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। ये देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक छात्र यहाँ देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके, खालिस्तान में पढ़ने इन चारों को, खालिस्तान का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क का मतलब क्या होता है, शुल्क का मतलब क्या होता है भाई, फीस। क्या होता है, फीस जमा कर सकता है। तो देखो आधार कार्ड के माध्यम से कर सकता है क्या वो, भामाशाह कार्ड के माध्यम से नहीं, राशन कार्ड के माध्यम से नहीं, वो किसके माध्यम से कर सकता है, इमित्र जो होता है। ठीक है, इमित्र के माध्यम से वो छात्र स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपने जो विश्वविद्यालय उसकी ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन शुल्क है वो क्या कर सकता है, जमा करवा सकता है। इसके माध्यम से, इमित्र के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है देखो खालिस्तान आईपी पते, आईपी एड्रेस में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। डोमेन नाम का अनुवाद करता है। ये क्वेश्चन RSAT में पूछा जाता है अधिकांशतः, कि डोमेन नाम पूछ लेते हैं कि डोमेन नेम कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा, देखो DNS। क्या होगा, DNS। कई बार जो क्वेश्चन है वो DNS की पूरा नाम, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। DNS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। तो लिख लेना अपनी कॉपी में, DNS का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो
वो है देखो कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए, ईमेल पते का मतलब ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में क्या क्या चीज होते हैं तो हम भी जानते हैं। तो देखो, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प, मतलब 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। ईमेल, उनमें का मतलब ईमेल हमेशा @ चिन्ह, या ईमेल में या उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, उनमें हमेशा @ चिन्ह नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, उनमें हमेशा क्या होना चाहिए, @ चिन्ह होना चाहिए। हम भी जानते हैं कि ईमेल आईडी जो होती है उसमें @ जो चिन्ह होता है वो हमेशा होता ही होता है। के बिना हमारी ईमेल पता है, ईमेल आईडी जो है वो क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है, उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि टेबल बनाते समय, क्या करते समय, टेबल बनाते समय एमएस वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में हम भी चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो बात किसकी हो रही है, एमएस वर्ड की हो रही है। ठीक है, तो एमएस वर्ड में टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर, मतलब माउस का जो कर्सर है वो किस शेप में बदल जाता है, माउस शेप है वो किस शेप में बदल जाता है। क्वेश्चन है, माउस पॉइंटर, माउस जो कर्सर होता है वो किस आकार में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में देखो थोड़ी मिस्टेक है, फिर भी देख लेते हैं। रेखा, यहाँ जो है वो क्या आएगा, देखो सीधी रेखा नाम आएगा। क्या नाम आएगा, सीधी रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, तो कभी भी जो माउस का कर्सर वो सीधी रेखा में नहीं बदलता है, तो ये ऑप्शन है नहीं होगा। पहले जैसा था वैसा वैसे रहेगा, नहीं बदलेगा। वर्गाकार होगा, नहीं वर्गाकार भी नहीं होगा। तो किससे भी बदलेगा, हमारा पेंसिल की जो आकृति होती है, हमारी जो पेन होती है जिससे हम लिखते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो बदल जाएगा। ठीक है, तो जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर है वो टैब, जब हम टेबल बनाते हैं तो किस शेप में बदल जाता है, हमारा माउस का कर्सर पेंसिल की शेप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग, वाटरमार्क क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट हो, चाहे आप उसमें चाहे फोटो हो, चाहे टेक्स्ट लिखा हुआ हो, कोई भी टेक्स्ट हो, टेक्स्ट के पीछे की साइड में लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है, पिक्चर होती है, वही क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे की ओर लगा हुआ होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, हम वाटरमार्क बोलते हैं। ठीक है, तो वाटरमार्क का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, दस्तावेज में प्रतीक सम्मिलित करने के हेतु या प्रतीक सम्मिलित करने हेतु। ऑप्शन बी, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे गोस्टेड टेक्स्ट, गोस्टेड टेक्स्ट का मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो क्लिप आर्ट हो, चाहे स्मार्ट आर्ट हो, कुछ भी हो, उसके पीछे धुंधले या लाइट कलर में जो लिखा हुआ होता है टेक्स्ट, या लाइट कलर में टेक्स्ट डालने हेतु काम में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग
किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट को डालने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरू से स्लाइड। शुरू का मतलब स्टार्टिंग से, शुरू से स्लाइड शो। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ये। शुरू से स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी मतलब शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या होती है, देखो ये तो कोई शॉर्टकट की होती नहीं है। कंट्रोल प्लस F5, टेप प्लस F5 शो देखने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या है, गलत। अब बात आती है कि ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन ए और बी में कौन सा होता है, तो शिफ्ट प्लस F5। तो शिफ्ट प्लस F5 जब हम प्रेस करते हैं तो करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शुरू से मतलब स्टार्टिंग स्लाइड से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शुरू से स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है, F5। F का मतलब क्या होता है, फंक्शन की। कीबोर्ड में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की कितनी होती हैं। तो जो इस टोटल में पूछा है, देखो पूछे टोटल फंक्शन की, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा 12। क्या होगा 12। कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सर्च इंजन, क्या पूछ रहा है, सर्च इंजन है www.google.com मतलब कि गूगल एक आपका सर्च इंजन है। हाँ यस है। बिंग भी आपका एक सर्च इंजन ही होता है जिसमें हम सर्च करते हैं ए और बी दोनों, www.vmou.ac। ये जो है ये कोई सर्च इंजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा ए और बी, मतलब ए और बी दोनों। क्या है, ए बी दोनों से जो ऑप्शन है वही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, और यदि आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो अगला वीडियो है वो आपको अपलोड करते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि कर्सर के बाईं ओर, कर्सर के बाईं ओर के कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले साथ आया था और अब अलग अलग कर दिया। कर्सर तो हमने वहां एग्जांपल देखा था कि करियर, देखा था क्या कि करियर नाम था। अब करियर की यहाँ हमने कर्सर लगाया था, तो यही वो का वही क्वेश्चन है कि यहाँ देखो पूछा गया बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड। और वहां भी हमने देखा कि लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए कौन सा बटन का यूज करते हैं हम, बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होता है वो बैक स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आरकेसीएल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरकेसीएल जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी, जो मेरे दोस्त हैं वो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो वो अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कर्सर के बाईं ओर,
इनको क्या करना, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, बस समझना है, क्योंकि हमें इनका पता है क्या है कि कर्सर है वो राइट साइड से डिलीट कब करता है, लेफ्ट साइड से डिलीट कब करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में हम जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, कभी देखा क्या कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर म्यूजिक चलाया हुआ हो, नहीं ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वेब ब्राउजर। ये क्वेश्चन देखो क्या है कि HDMI पोर्ट का विस्तृत या विस्तारित रूप, विस्तारित रूप का मतलब फुल फॉर्म ही पूछा है अगले ने। ठीक है, फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म क्या है, देखो इसकी जो फुल फॉर्म हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था इसी क्लास में, वापस रिपीट हो गया। देखो ये कि HDMI पोर्ट, तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाई डेफिनेशन। क्या आंसर होगा भाई इसका, देखो ऑप्शन अलग हो गया है वहां से, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या ऑप्शन होगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भाई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है, तो इन फुल फॉर्म के अंदर लगभग मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो RSAT में जरूर पूछा जाता है। तो आर्किसिल के अंदर RSAT में आपको फुल फॉर्म आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि MS अक्षर, MS अक्षर प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो MS अक्षर प्रोग्राम में खानों, खानों का मतलब क्या होता है, कॉलम की चौड़ाई, कॉलम की चौड़ाई, और पंक्ति का मतलब क्या होता है, रो। ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो किसमें मापी जाती है। ठीक है, तो वो किसमें मापी जाती है, सेंटीमीटर, पिक्सल, इंच, परसेंटेज, किसमें मापी जाती है भाई, वो किसमें मापी जाती है, इंच में। किसमें मापी जाती है, इंच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इंच। ठीक है, क्योंकि MS एक्सेल में जो कॉलम होते हैं, कॉलम जानते ही हो आप, रो होती है। ठीक है, उनको किसमें मापा जाता है, उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, उनको किसमें मापा जाता है, इंच के रूप में मापा जाता है। ठीक है, तो MS एक्सेल में ध्यान में रखना, MS एक्सेल से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो फॉर्मूला से पूछो, चाहे वो लंबाई और चौड़ाई पूछो, तो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपने पढ़े भी होंगे। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या होता है, जिसमें लंबाई क्या होती है, ज्यादा, और चौड़ाई क्या होती है, कम, उस व्यू को क्या कहा जाता है, पोर्ट्रेट। ठीक है, और लैंडस्केप इसका उल्टा, जिसमें लंबाई क्या हो जाए, कम, और चौड़ाई क्या हो जाए, ज्यादा, उसको क्या कहा जाता है, लैंडस्केप। ये दोनों क्या है हमारे, ओरिएंटेशन। क्या है, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो ओरिएंटेशन का ऑप्शन है क्या, एनिमेशन स्कीम, स्लाइड ओरिएंटेशन, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट। ओरिएंटेशन दिखाया गया है कि देखो यहाँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, स्लाइड ओरिएंटेशन। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये चाहे पावर पॉइंट से पूछा जाए, चाहे अक्षर से पूछा जाए, चाहे वो वर्ड से पूछा जाए,
तीनों में ही, तीनों सॉफ्टवेयर में इसका आंसर सेम रहता है, क्योंकि दो ही आपके ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप। नेक्स्ट था इस क्लास का जो लास्ट आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, देखो एमएस अक्षर में चयनित से का मतलब सेलेक्टेड सेल का छनन, छनन को इंग्लिश में बोला जाता है फिल्टर। क्या बोला जाता है, फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर के लिए, अक्सर में फिल्टर के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है, तो अक्सर में फिल्टर के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। इनमें चारों में से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही 20 क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन 20 क्वेश्चनों को आपको ये मानो कि अपने दिमाग के अंदर सेव कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। और यदि इन क्वेश्चनों की यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए, ई नोट्स के रूप में यदि आपको ये क्वेश्चन चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करियर कंप्यूटर क्लासेज के नाम से, वहां से जाकर आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह में सेव कर सकते हो। वहां आपको इन 20 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।